हाय एवरीवन। आज हम लोग आपके नियो जी के क्लास 7th का चैप्टर 9 जिसका नाम है 7 वंडर्स इसको पढ़ेंगे। 7 वंडर्स मीन्स होता है 7 अजूबे, और ये जो आपकी यूनिट है ये है अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया के चारों ओर। तो देखिए, फर्स्ट हमको ये चीज़ दी है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग यूटिलिटी बॉक्स। तो यूटिलिटी बॉक्स दिया है, इसकी हेल्प से हम लोग ब्लैंक्स को फिल करेंगे। हमने ऑलरेडी आपके लिए इन ब्लैंक्स को फिल कर रखा है। तो देखिए पहला क्या है। पहला जो वंडर है वो है फॉरगेटन फॉर सेंचुरीज़। उसको फॉरगेटन मीन्स भुलाया जा चुका था, फॉर सेंचुरीज़ दशकों से उसको भुलाया जा चुका था, बाय द आउटसाइड वर्ल्ड बाहरी दुनिया के द्वारा। मतलब बाहरी दुनिया भूल चुकी थी कि ऐसी भी कोई चीज़, ऐसी भी कोई आर्कियोलॉजिकल चीज़ अपनी पृथ्वी पर, अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। और ब्लैंक में हम लोग भरेंगे माचू पिचू वॉज ब्रॉट बैक टू अटेंशन। तो माचू पिचू को ब्रॉट मीन्स लाया गया, बैक मीन्स वापस, टू इंटरनेशनल अटेंशन यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ध्यान खींचने के लिए, बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे यानी पुरातत्व विशेषज्ञ थे, हिराम बिंघम के द्वारा इन 1911 में। सेकंड दिया है द ब्लैंक है ताजमहल, आप फिल करेंगे ब्लैंक में, इज़ लोकेटेड इन आगरा। तो जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, इंडिया, भारत में। एम्परर शाहजहां बिल्ट इट एज ए मेमोरियल टू हिज बिलवेड मुमताज महल। तो जो एम्परर शाहजहां था, शासक शाहजहां था, बिल्ट इट, उसने इसे बनवाया था एज ए मेमोरियल, एक यादगार के रूप में, टू हिज बिलवेड वाइफ, उसकी जो प्यारी पत्नी थी जिसका नाम था मुमताज़ महल, उसकी याद में इसने ताजमहल को बनाया था। ये भी 7 अजूबों में से एक है। नेक्स्ट आपको दिया है ब्लैंक, पहले दे दिया है, बैंक में आप भरेंगे पेट्रा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर्ड बाय स्विस एक्सप्लोरर जोहान लुविग बर्कहर्ट। तो ये जो पेट्रा है इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट, ये एक पुरातात्विक साइट है, जगह है। डिस्कवर्ड, जिसको खोज करी थी, बाय स्विस एक्सप्लोरर, स्विट्ज़रलैंड, स्विस का मतलब है स्विट्ज़रलैंड के जो एक्सप्लोरर थे, खोजी थे। पहले क्या होता था, खोजी लोग होते थे, वो नई नई जगहों पे जाके खोज करते थे। उनका नाम था जोहान लुडविग बर्कहार्ट इन 1812। तो जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने 1812 में पेट्रा, जो आर्कियोलॉजिकल जगह है, इसको खोजा था। फोर्थ आपका दिया है द ब्लैंक दिया है, द के बाद ऑफ चाइना लिखा है, तो हम इसमें भरेंगे ग्रेट वॉल। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो चाइना की जो ग्रेट वॉल है, नाम आपने सुना होगा, इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा इंसानों द्वारा, ह्यूमन मेड मतलब इंसानों द्वारा स्ट्रक्चर, बनाया हुआ ढांचा है। स्ट्रेचिंग ओवर अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर फ्रॉम शंघाई पास इन द ईस्ट टू लोपनूर इन द वेस्ट। स्ट्रेचिंग मतलब फैला हुआ है, ओवर लगभग 6400 किलोमीटर, फ्रॉम शंघाई पास जो कि ईस्ट में है, और लॉपनूर जो कि वेस्ट में है, वहाँ तक। तो इतनी इसकी लंबाई है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। फिफ्थ है द, उसके बाद ब्लैंक दिया है, इज़ द मोस्ट फेमस टेम्पल लिखा है, इसमें आप लिखेंगे चिकेन इत्ज़ा। द चिकेन इत्ज़ा इज़ द मोस्ट फेमस टेम्पल सिटी बिल्ट इन यूकाटन मैक्सिको बाय द माया सिविलाइजेशन। तो जो चिकेन इत्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर वाला शहर है, जो बना है यूकाटन में, जो कि मैक्सिको में है, बाय माया सिविलाइजेशन, माया सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद आपका 6 है द ब्लैंक दिया है, फिर इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ रोमन आर्किटेक्चर। तो इसमें हम भरेंगे कोलोजियम ऑफ रोम। तो जो रोम का कोलोजियम है, कंसीडर्ड माना जाता है, टू बी
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ रोम आर्किटेक्चर। तो रोम के जो आर्किटेक्चर हैं, जो पुरातत्व चीज़ें हैं, उनमें से सबसे महान में से एक कोलोजियम ऑफ रोम को माना जाता है। अब हम लोग 7th वाला देखेंगे। इसमें लिखा है, ब्लैंक दिया है पहले, स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसमें हम फिल करेंगे क्राइस्ट द रिडीमर। ये स्टैचू का नाम है। जैसे अपने इंडिया में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वैसे ही रियो डे जेनेरियो में एक क्राइस्ट की मूर्ति है, उसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर, स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्टैचू मतलब मूर्ति है किसकी? जीसस क्राइस्ट की, ईसा मसीह की। दैट वेज 635 टन, जिसका वजन है 635 टन। 635 टन का मतलब हुआ करीब 5,76,000 किलोग्राम। 5,76,000 समथिंग किलोग्राम इसका वेट होगा। स्टैंड्स 98 फीट वाइड एंड 120 फीट हाई विद इट्स पेडेस्टल। और ये लगभग 98 फीट चौड़ी है और 120 फीट ऊंची है। इसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर। और यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।